आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि हमारे लिए नहाना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लोग सुबह उठने के बाद नहाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी स्थितियां हैं जब हमारे लिए नहाना ज़रूरी हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर दबा दिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल फ्री है, और साथ में आपको लाइक भी कर देना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। नंबर 1, शरीर की तेल मालिश करने के बाद। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि हमें अपने शरीर की तेल मालिश करने के बाद नहाना चाहिए। जब भी हम अपने शरीर की तेल मालिश करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का संचार तेज़ी से होने लग जाता है। ऐसे में हमारे शरीर के छोटे छोटे छिद्र खुल जाते हैं। यह वह छिद्र होते हैं जिनसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है। तेल मालिश करने के बाद इन छिद्रों से हमारे शरीर की गंदगी मैल के रूप में निकलती है। ऐसे में इस मैल को अगर दूर करना है तो इसका आसान सा रास्ता है, और वो है स्नान करना। नंबर 2, शव यात्रा या शमशान से आने के बाद। आचार्य चाणक्य ने दूसरा काम यह बताया है कि हमें शव यात्रा या शमशान से लौटने के बाद नहा लेना चाहिए। शव यात्रा मौत की निशानी है। एक लाश के साथ जाने पर उस शव यात्रा के आसपास का माहौल दूषित हो जाता है। शमशान के वातावरण भी दूषित हो जाता है। शमशान में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमारे कपड़ों में और शरीर में चिपक जाते हैं। अगर शमशान से लौटने के बाद स्नान नहीं किया गया तो ये कीटाणु हमें रोगी बना सकते हैं। ऐसे में बीमारी से बचने का यही तरीका है कि शमशान या शव यात्रा से लौटने के तुरंत बाद अच्छी तरह से स्नान कर लेना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। नंबर 3, काम क्रीड़ा करने के बाद। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब भी कोई स्त्री पुरुष प्रेम प्रसंग करे, उन दोनों को इस क्रिया को करने के बाद स्नान कर लेना चाहिए। महिला और पुरुष जब काम क्रीड़ा करते हैं तब वे दोनों इस क्रिया के बाद अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे में उनका नहाना ज़रूरी हो जाता है। बिना स्नान के चाहे स्त्री हो या पुरुष कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता। इसलिए जब तक ये नहा नहीं लेते कोई भी पूजा अनुष्ठान नहीं कर सकते और ना ही किसी पवित्र जगह पर जा सकते हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि यह क्रिया करने के बाद नहा लिया जाए। नंबर 4, बाल कटवाने के बाद नहाना ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें बाल कटवाने के बाद हमेशा नहा लेना चाहिए। अधिकतर लोग अपने बाल हर महीने कटवाते हैं। ऐसे में आप जब भी अपने बाल कटवाएं, बाल कटवाने के बाद ज़रूर नहा लें। जब हम बाल कटवाते हैं तो हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं, जो एक तरह की गंदगी ही है। ऐसे में इन बालों को दूर करने के लिए नहाना ही एक रास्ता है। एक बार स्नान करने के बाद इन बालों से भी छुटकारा मिल जाता है। ये 4 काम करने के बाद स्नान ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पूरी चाणक्य नीति में ऐसे ही बहुमूल्य बातें लिखी हैं जो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ऐसे में आप चाणक्य नीति को अपने जीवन में लागू करें और अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाएं। हमें उम्मीद है कि आपको चाणक्य नीति ज़रूर पसंद आई हो। हम आगे भी चाणक्य नीति से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन भी दबा दी, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी कर देना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।